Hello student, let's start our new chapter number 7 graphics in basic 256। आज हम क्लास 7 में चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। उसमें बेसिक 256 की ग्राफिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता क्या है, ये एक तरह का आपका हाई लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिस्प्ले करता है कलरफुल ग्राफिक्स को, और उसमें एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे वेरियस स्टेटमेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप के फिगर को ड्रॉ करते हैं। पैटर्न होते हैं, उसमें डिफरेंट कलर होते हैं और स्टाइल होती हैं। तो ये आपको प्रोवाइड कराता है वेरियस साउंड स्टेटमेंट भी, और इसमें साउंड इफेक्ट भी होते हैं जो ग्राफिक्स आउटपुट आपको शो करता है। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक 256 विंडो के, वो कंपोनेंट्स आपके यहाँ पर है। देखिए, सबसे पहले टॉप पे टाइटल बार है। टाइटल बार में आपका क्या है, फिगर्स मतलब नेम जो सेव होता है वो, उसके जस्ट नीचे मेनू बार है, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, उसमें जितने भी मेनू में जितने भी टैब्स हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। टूल बार है, टूल बार में आप लोग क्या कर सकते हैं, टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रोग्राम की एरिया जो है वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट का आउटपुट एरिया है वो भी है, नीचे ग्राफिक्स आउटपुट एरिया है, वो भी सारी चीज़ें आपकी शो हो रही हैं। तो ये आपका बेसिक 256 का विंडो है। अब देखिए, ग्राफिक्स आउटपुट एरिया में ये जो ग्राफिक्स आउटपुट है वो आपका मतलब बना हुआ है टीनी डॉट से, जो आपका क्या कहलाता है, पिक्सल कहलाता है। तो ये यूज़ करता है ग्राफिक्स के आउटपुट प्रोग्राम को, जो कोड है, जिसे बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये जो ग्राफ बना है बेटा, तो उसको देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट द ग्राफिक्स आउटपुट एरिया इज़ अ स्क्वायर। ग्राफिक आउटपुट एरिया आपका स्क्वायर है। फिर दैट इज़ 300 पिक्सल वाइड, जिसमें 300 पिक्सल वाइड है और 300 पिक्सल्स हाई है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका ऑरिजिन है 00। फिर द वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस, किसकी, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो आपकी ले रही है कितना, 0 to 299। फिर सिमिलर है आपका वाई एक्सिस में जो 0 to 299 ले रहा है। दस द बॉटम राइट कॉर्नर आपका कितना होगा, 299 और 299। तो फिगर में आपका पॉइंट शो करा जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट में 100 है, वाई कोऑर्डिनेट में 250 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, शेप को बना सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, और ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक में जो शो हो रही है वो सारी चीज़ें आपकी है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के कलर कर सकते हैं उस शेप के अंदर। अब बेसिक स्टेटमेंट में 256 में स्टेटमेंट क्या है, अ कमांड और एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज नोन एन स्टेटमेंट। यानी जो कमांड और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। स्टेटमेंट में कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है, एक टास्क को परफॉर्म करता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है, और इसमें एक से अधिक स्टेटमेंट होते हैं जो सिमिलर होते हैं आपके कॉमनली बेस पे, यानी 256 में। जैसे CLS हो गया, प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, एंड हो गया, ये सारे स्टेटमेंट हैं जिस पे वो काम करता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में आपका ग्राफिक्स आउटपुट एरिया शो करता है। जैसे एक आपका स्टेटमेंट क्या दिया है, CLG स्टेटमेंट क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करता है, यानी ग्राफिक आउटपुट एरिया है उसको क्लियर करता है। ये स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है प्रोग्राम के बिगनिंग में, जिसमें प्रीवियस जो आउटपुट ग्राफिक्स आउटपुट एरिया है उसको वो क्या करता है, क्लियर करता है। टेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, ये डिस्प्ले करता है फॉर्मेट को, जैसे कलर हो गया, या ग्राफिक्स आउटपुट एरिया में जो टेक्स्ट स्क्रीन पे जो कलर टेक्स्ट है वो सारी चीज़ें वो टेक्स्ट स्टेटमेंट के द्वारा डिस्प्ले करता है। इसके कुछ सिंटेक्स है, देखिए, एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट है, वाई में कोऑर्डिनेट है, और फिर स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है। तो हेलो फ्रेंड्स करके यूजिंग टेक्स्ट का यूज़ किया गया है, जो आपकी क्लास 5 में भी बताया गया, सेम उसी तरीके है आपका। अब नेक्स्ट क्या है आपका, फॉन्ट स्टेटमेंट। द फॉन्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू चेंज द फॉन्ट टाइप, यानी जो टेक्स्ट टाइप करें उसकी टाइप और साइज़ को फॉन्ट स्टेटमेंट यूज़ करता है उसको चेंज करने के लिए। इसमें डिस्प्ले करता है आउटपुट स्क्रीन पे, जो ग्राफिक आउटपुट एरिया है वहाँ पे वो सारी चीज़ें आउटपुट स्क्रीन पर शो करता है। उसका सिंटेक्स क्या है, फॉन्ट का नेम डालेंगे, फॉन्ट की साइज़ डालेंगे वो पॉइंट्स में, और फॉन्ट का वेट डालेंगे। देखिए, फॉन्ट नेम इज़ यूज टू चेंज द टाइप ऑफ फॉन्ट, नेम से टाइप ऑफ फॉन्ट का नेम चेंज होगा। ठीक है, आप फॉन्ट नेम आपका अवेलेबल है, आप चेंज कर सकते हैं। और आप जैसे सच एज कुछ सिस्टम में है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, मोनोटाइप कॉर्सिवा है, कैलिब्री है, ये सारी चीज़ें उसमें दी हैं। फॉन्ट की साइज़ है तो वो पॉइंट्स में होगी, जैसे 72 पॉइंट्स एन इंच होगी।
फ़ॉन्ट का जो वेट होगा वो भी, उसकी जो फ़ॉन्ट की थिकनेस होगी वो उसका वेट होगा। तो इसको आप लोग दे सकते हैं वैल्यू में, जैसे 200 जैसे 250 है लाइट वेट हो गया, 50 नॉर्मल वेट हो गया, 75 बोल्ड वेट हो गया। तो फ़ॉन्ट मोनोटाइप कर्सिवा 2075, तो जिससे उसका जो स्टाइल है, जो साइज़ है और जो वेट है, वो सारी चीज़ें इसमें चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर दिया है, तो जो जो आपने लिया हेलो फ्रेंड करके उसी के अकॉर्डिंग उसका थिकनेस, स्टाइल, सारी चीज़ें चेंज है। अब कलर स्टेटमेंट देखिए, कलर स्टेटमेंट क्या होता है, टेक्स्ट या ड्राइंग को कलर को चेंज करने के लिए होता है। इसमें ग्राफिक्स आउटपुट एरिया होती है, इसमें दो टाइप्स की वे होती है। स्पेसिफाइंग कलर होता है जिसमें ड्राइंग जो आपके टेक्स्ट पे शो करता है, बाय गिविंग अ कलर नेम, इसमें कलर नेम के द्वारा जो दिया जाता है उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू और बहुत सारे कलर होते हैं जो आप देते हैं। तो कलर एक कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर कलर का नेम लिखेंगे, कौन सा कलर आप दे रहे हैं। कलर ब्लैक हो गया तो वो, जैसे कलर ब्लैक उसका एग्जांपल है, बाय गिविंग RGB वैल्यू। अगर RGB वैल्यू दे रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड होता है किसके लिए, रेड कलर के लिए, ग्रीन के लिए और ब्लू कलर के लिए। इसमें वैल्यू होती है 0 to 255। ये क्या होता है, मिक्स कलर होता है जो एक नए कलर को क्रिएट करता है। उसका जो सिंटेक्स है वो कलर RGB, वैल्यू फर्स्ट, वैल्यू सेकेंड और वैल्यू थर्ड आएगी। ये देखिए कलर RGB में रेड कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए, येलो कलर के लिए उसका एक मिक्सिंग कलर आएगा। तो जब अगर कलर का सारी चीज़ें लेनी है तो RGB में आपकी वैल्यू क्या क्या होगी वो सारा यहाँ पे आपके फिगर में दिया हुआ है। वाइट के लिए, रेड के लिए, डार्क के लिए, ग्रीन के लिए, डार्क ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, डार्क ब्लू के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। अगर कलरफुल विजिट करना है, जैसे प्रिंट करना है कलरफुल विजिटर के लिए, तो उसके लिए ये उसका स्टेटमेंट है। इनपुट में विजिटर नेम, उसका एज, उसकी टाइम और फॉन्ट की साइज़, उसका जो कलर है वो। तो ये जो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन विजिटर पास रेड कलर का है, नेम क्या है, मुदित है, एज क्या है 27 है और विजिटर का जो टाइम है वो 11:0 यानी 11 बजे का है। तो जो आप यहाँ पे स्टेटमेंट को कमांड दे रहे हैं वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है उसके आउटपुट स्क्रीन पे। अब प्लॉट स्टेटमेंट क्या है, देखिए द प्लॉट स्टेटमेंट इज यूज टू मूव द कंट्रोल टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन ग्राफिक्स आउटपुट विंडो। यानी प्लॉट स्टेटमेंट यह करता है जो स्पेसिफिक लोकेशन है ग्राफिक्स आउटपुट विंडो का उसको मूव करता है और मूव भी करता है, उसके साथ कंट्रोल भी करता है। ये पिक्सल लोकेशन होता है स्पेसिफाइंग करने के लिए। पिक्सल लोकेशन में स्पेसिफाइंग यूजिंग होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू चेंज द पिक्सल कलर और ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, उसमें पिक्सल कलर होते हैं और पिक्सल पॉइंट में जो स्क्रीन पे जो फिगर ड्रॉ करता है वो शो करता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट के अकॉर्डिंग हम उसमें पिक्सल्स कलर को देंगे। जैसे ये देखिए CLG में कलर है RGB में क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी शो कर रही हैं। अब लाइन स्टेटमेंट यानी आपकी दो पॉइंट्स जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रही है उसमें एक स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही है वो हमारी क्या है, लाइन स्टेटमेंट है। लाइन में x1 y1 x2 y2 कितनी लाइन आपको रिप्रेजेंट करनी है, किसको कोऑर्डिनेट करना है स्टार्ट से एंड पॉइंट तक, वो आपको इस तरीके देना होगा। एग्जाम्पल यानी जो इसका सिंटेक्स दिया इसी के अकॉर्डिंग लाइन स्टेटमेंट का सिंटेक्स लिखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे उसका ग्राफिक्स आउटपुट एरिया में शो कर रहा है। लाइन है 20, 15, 90, 90, तो एंड पॉइंट भी है। रेक्टेंगल स्टेटमेंट यानी जो रेक्टेंगल का जो शेप है आपके स्क्रीन पे वो फिगर ड्रॉ कर रहा है और इसका सिंटेक्स है एक्स है आपका, फिर विद वाई है, फिर विद है, फिर हाइट है। इसमें एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर रेक्टेंगल का होगा, एक स्पेसिफाई है। फिर विद जो स्पेसिफाई होगी वो विद ऑफ रेक्टेंगल होगा, हाइट स्पेसिफाई होगा वो हाइट ऑफ रेक्टेंगल होगा। तो RECT में 100, 100, 50, 100, तो ये रेक्टेंगल का शेप ड्रॉ करेगा। ये देखिए ये फिगर पे शो हो रहा है इस तरीके से। अब देखिए द रेक्ट स्टेटमेंट यूज टू करेंट ड्राइंग कलर टू ड्रॉ कलर फिल्ड रेक्टेंगल। यानी रेक्ट स्टेटमेंट जो होता है जो फिगर आपका ड्रॉ हुआ है उसमें कलर को भरना, ठीक है, तो वो कलर को फिल करता है। सर्कल स्टेटमेंट देखिए
सर्कल स्टेटमेंट यूज़ करता है किसके लिए, आपकी ग्राफिक स्क्रीन में सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। इसमें सर्कल एक्स वाई एक्स ये कोऑर्डिनेट होता है, जिसमें सेंटर ऑफ सर्कल होता है। इसमें आर किस लिए है, रेडियस ऑफ सर्कल के लिए है। ये फिगर आपका शो कर रहा है। तो ये सर्कल स्टेटमेंट का आउटपुट है। और ओवरलैपिंग सर्कल है, तो यानी एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, तो वो उसके लिए क्या है, ओवरलैपिंग है। तो ब्लैक कलर में येलो कलर का शो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या है आपका से स्टेटमेंट। से स्टेटमेंट किस लिए होता है, साउंड इफेक्ट, यानी किसी भी प्रोग्राम में साउंड इफेक्ट को ऐड करने के लिए से स्टेटमेंट में हम लोग रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन को, ठीक है, वो भी किसकी हेल्प ऑफ कंप्यूटर के स्पीक की मदद से। तो उसका इस सिंटेक्स जो है वो से एक्सप्रेशन का ये है, से हेलो, तो वो इस तरीके शो करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका साउंड स्टेटमेंट। साउंड में स्टेटमेंट जो साउंड है उसको प्ले करने के लिए, यानी इसमें स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी और उसका ड्यूरेशन होगा, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए और जो साउंड है उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए वो फिक्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हियर करेंगे, ठीक है। ये आपका उसका एग्जांपल ये साउंड 110, यानी फ्रीक्वेंसी इतना है और ड्यूरेशन 10 है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी जो होती है वो ऑक्यूरेंस होगी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, वो मेज़र करेगी किस में, हर्ट्स में। और ड्यूरेशन जो एक्सप्रेड होगा वो मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स होगा। तो बेटा ये आपका चैप्टर नंबर 7 बेसिक 256 कंप्लीट हो गया। इससे अच्छे से रीड कीजिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू। Let's start.